Hello and welcome to Edun Education. Today we will discuss about chemical equation. लास्ट वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन होती क्या है? जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यानी केमिकल इक्वेशन क्या होगी? It is representation of chemical reaction। ये क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन की। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेंगे हम केमिकल रिएक्शन का। When magnesium ribbon is burnt in air, then magnesium oxide is formed। ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। इसको लिखना बहुत ज्यादा लेंथी होता था, इसके लिए हमने क्या बनाया? एक मैथमेटिकल वे बनाया जिसमें हम इसको आसानी से लिख सकें। उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? Mg plus O2 gives us MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक तो अब इसको लिखना आसान हो गया और अब हमें इसमें से ज्यादा इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, जैसे ऑक्सीजन किस फॉर्म में रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, और ये क्या हो गया? लिखना भी आसान हो गया। अब जो ये केमिकल इक्वेशन होती है इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, एक तो रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं? दोज केमिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी ऐसे केमिकल जो केमिकल रिएक्शन में क्या करेंगे? हिस्सा लेंगे, उनको हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। और यहां पर रिएक्टेंट कौन है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट क्या होगा? जो केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। और इस केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस कौन बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट है। जो यहां पर प्रोसेस हुई है, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। और जो मैंने इसको अभी रिप्रेजेंट किया है इस तरीके से, इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। अब जो ये केमिकल इक्वेशन है इसको लिखने के कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहला क्या है? जो रिएक्टेंट होंगे उनको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड while products are written on राइट हैंड साइड। यानी रिएक्टेंट को हम कहां लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट को कहां लिखेंगे? राइट हैंड साइड में। दूसरा पॉइंट क्या होगा? सिंबल और फॉर्मूला ऑफ वेरियस reactants and products are separated by plus sign। यानी अगर रिएक्टेंट हमारे क्या है? दो है या दो से ज्यादा है तो उनके बीच में हम क्या लगाएंगे? प्लस का साइन। यहां पर हमारे रिएक्टेंट कितने हैं? दो, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। इसके लिए हमने यहां पर क्या लगा दिया? बीच में प्लस का साइन लगा दिया। और अगर हमारे प्रोडक्ट भी क्या हो? दो से ज्यादा हो तो उनके बीच में भी हम क्या लगा देंगे? प्लस का साइन। लेकिन यहां पर हमारा प्रोडक्ट क्या है? बस एक ही है। थर्ड पॉइंट क्या होगा? जो हमारे रिएक्टेंट होंगे और जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसके बीच में हम क्या लगाएंगे? एरो का साइन। यानी ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके बीच में क्या आएगा?
एरो का साइन, और जो एरो का हेड होगा वो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होगा, और जो एरो की टेल होगी वो हमेशा रिएक्टेंट की तरफ होगी। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। अब हम बात करेंगे हम केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। इसमें से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसे जो हमारा प्रोडक्ट बना उसका फॉर्मूला क्या है, ऑक्सीजन ने किस फॉर्म में रिएक्ट किया, लेकिन क्या हम इसको और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट है और जो हमारा प्रोडक्ट है हम उसकी क्या कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट को शो कर सकते हैं। अगर हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, एस, यानी सॉलिड के लिए हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। अगर वो लिक्विड है तो उसके लिए एल लिखेंगे। अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। और अगर वो एक्वस है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, ए क्यू। एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो। यानी अगर हमने किसी चीज को वाटर के अंदर डिसोल्व कर दिया तो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, एक्वस। यानी मान लो हमने नमक लिया और उसको वाटर के अंदर डिसोल्व कर दिया तो हम उसके साइड में क्या लिख सकते हैं, ए क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम केमिकल इक्वेशन का। मान लो हम कार्बन लेते हैं, ठीक है, और इसको हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहां से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमने ये कार्बन लिया है ये किस फॉर्म में है, सॉलिड। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, गैसियस स्टेट में, और जो CO2 होगी वो भी क्या होगी, गैसियस स्टेट में। तो हम रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की क्या कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट को शो कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है या फिर कोई गैस बन रही है, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी केमिकल रिएक्शन की, उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैस फॉर्म होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपसाइड एरो साइन लगाएंगे। इफ ए गैस इज फॉर्म्ड देन वी पुट अपसाइड एरो साइन विद formula of gas, and if precipitate is formed then we put down arrow sign। एक एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो हमने जिंक को रिएक्ट करवाया H2SO4 से, तो क्या बनेगा, ZnSO4 और प्लस में H2 गैस। जो जिंक था वो हमारा कैसा है, सॉलिड स्टेट में। जो H2SO4 है वो क्या है, एक्वस। जो ZnSO4 बनेगा वो भी क्या है, एक्वस। और जो H2 होगी वो क्या होगी, गैस। और इसके साथ हम क्या लगा देंगे, अपसाइड एरो साइन। अब हम एक प्रेसिपिटेट का एग्जांपल लेते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में कोई इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर, NaCl प्लस AgNO3। जब हम सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, AgCl और प्लस में NaNO3। जो NaCl वो क्या है, एक्वस।
AgNO3 भी क्या होगा, एक्वस। जो AgCl बनेगा वो क्या होगा, सॉलिड। और ये किस फॉर्म में होगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, डाउन एरो साइन। और ये क्या है हमारा, एक्वस, यानी ये भी क्या है, वाटर के अंदर डिसोल्व है। अगर हमारे प्रोडक्ट एक बीकर के अंदर होंगे, ठीक है, तो NaNO3 कैसे होगा, डिसोल्व्ड फॉर्म में, ठीक है, वाटर के साथ क्या होगा, वो डिसोल्व्ड होगा। लेकिन जो हमारा AgCl है वो कैसे मिलेगा हमें, ग्रेन्यूल फॉर्म में, इनसोल्यूबल यहां नीचे, ठीक है। तो अगर गैस बन रही तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपसाइड एरो साइन। और अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो डाउन एरो साइन। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा, हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है उसकी हम कंसंट्रेशन को भी क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, ऑफ रिएक्टेंट। जो हमने रिएक्टेंट लिया है वो डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड है। अगर वो डाइल्यूट है तो उसके लिए हम लिख देंगे DIL, और अगर वो कंसंट्रेटेड है तो उसके लिए लिख देंगे CONC। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, जिंक प्लस H2SO4। जो जिंक होगा वो सॉलिड स्टेट में, ठीक है, जो H2SO4 होगा वो एक्वस। और H2SO4 हमने कैसा लिया, डाइल्यूट लिया, तो इसके लिए हम यहां पर क्या लगा देंगे, DIL। और जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2, जो क्या है गैस, और इसके साथ क्या होगा, अपसाइड एरो साइन। अब हम बात करते हैं कि ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है। डाइल्यूट का मतलब क्या होगा, अगर मान लो एक बीकर और उसके अंदर हमने क्या लिया, एसिड लिया, और उसके अंदर क्या हो, 90% तो वाटर हो और 10% क्या हो हमारा, एसिड। तो ऐसे एसिड को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होगा, हमने एक बीकर लिया और उस बीकर में क्या है, 90% तो क्या है, एसिड, और 10% क्या है, वाटर। तो ऐसे एसिड को हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड। तो हम यहां पर शो कर सकते हैं कि जो एसिड लिया है वो डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, बाय इंडिकेटिंग स्पेशल कंडीशंस। अगर किसी रिएक्शन को होने के लिए कोई स्पेशल कंडीशन की जरूरत है तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पर एरो के ऊपर उसकी कंडीशन को लिख सकते हैं। अगर किसी केमिकल रिएक्शन को कोई स्पेशल टेम्परेचर चाहिए या कोई स्पेशल एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए या फिर कैटालिस्ट चाहिए तो हम वहां पर क्या कर देंगे, उसको लिख देंगे। यहां एक एग्जांपल लेते हैं, पोटाशियम क्लोरेट को जब हम हीट करेंगे किसकी प्रेजेंस में, MnO2 की प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, KCl प्लस O2 के अंदर। जो ये MnO2 है ये क्या है, यहाँ पर कैटालिस्ट है। और कैटालिस्ट क्या होते हैं, ऐसे केमिकल होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देंगे। अगर ये रिएक्शन मान लो पहले 1 घंटे के अंदर हो रही थी, जैसे ही हमने यहाँ पर MnO2 डाला तो ये क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। और जो ये MnO2 है ये इस रिएक्शन में यूज नहीं होगा। अगर इस रिएक्शन में हमने 5 ग्राम MnO2 डाला था तो बाद में भी हमें 5 ग्राम MnO2 मिल जाएगा। इसको हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन बैलेंसिंग हम अगली वीडियो में सीखेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, बाय पुटिंग साइन फॉर हीट चेंज। जो हीट चेंज हुई है उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यहां पर साइन लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है रिलीज
और थर्मिक का मतलब होता है हीट, यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या हो, रिलीज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब और थर्मिक का मतलब होता है हीट, यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या हो, एब्जॉर्ब, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनका एक एग्जांपल लेते हैं। जब हम कार्बन को क्या करेंगे, बर्न करेंगे O2 के प्रेजेंस में, कार्बन यहां पर सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस, तो क्या बनेगा, CO2, ये भी क्या है, गैस, और साथ में क्या निकलेगी यहां से, हीट। तो ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि यहां पर हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है, और हम क्या कर देंगे यहां पर प्रोडक्ट के साथ उस हीट को लिख देंगे। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक की। N2 प्लस O2, ये भी क्या है, गैस, ये भी क्या है, गैस, और क्या बनेगा, NO। लेकिन ये NO जब बनेगा जब ये दोनों क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। इसके लिए हम यहां पर क्या लिख देंगे, माइनस हीट, यानी ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। या फिर हम यहां पर प्लस हीट भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, प्लस हीट और क्या बना, NO, जो क्या है, गैस। और इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।